दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो देखो, इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपको कोई कमी रह जाए इस वीडियो में या फिर समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको पूरी तरह से भरपूर जानकारी मिलेगी कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे सेलिंग करना है, कैसे बाइंग करना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले आपको ना जो सीखना पड़ेगा, शेयर मार्केट अगर आपको करना है तो पहले है ना चार्ट कैसे बनता है वो देखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए चार्ट कैसे बनता है। देखो, चार्ट पर आप देखोगे इस तरह से काम करता है, चार्ट ऊपर नीचे इस तरह से चलता रहता है। आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो इस तरह से मार्केट यहाँ से चलता है। या डाउन साइड में अगर हम देखें तो इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा, इस तरह से चलता रहता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ इंडिकेटर के साथ। तो यहाँ से कोई इंडिकेटर आपको जो अच्छा लगे, जैसे अभी मैं आपको क्या बोलता हूँ कि यहाँ से मेरे को RSI के साथ में जाना है, तो RSI के साथ में कैसे ट्रेड करूँगा। अब यहाँ से RSI के साथ में अगर आप चाहते हैं तो RSI यहाँ पर लग चुका है। RSI में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 60 कर लेना है और यहाँ पर आपको 40 कर देना है, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो ओवरबॉट है और ओवर सोल्ड जोन कौन सा हो सकता है, जहाँ पर हमको ट्रेडिंग को थोड़ा सा सोचना है कि भाई मेरे को वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करना है, वहाँ पर कहाँ पर मेरे को बाई करना है, कहाँ पर मेरे को सेल करना है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर मैंने लगा दी है। और यहाँ से आपके सामने जो चार्ट है वो कौन सा है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से आपको इस चार्ट को देखने में समझ में आएगा कि आप यहाँ से मेरे को बताओ कि मार्केट कैसे चल रहा था। ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, 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 फिर मार्केट नीचे आया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ से एक ही चीज़ समझ में आ रही होगी ना कि हमारा जो ट्रेंड है वो इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से एक ऐसी लाइन खींच दूँ तो यहाँ से आपको यही पता चलेगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है, तो अब मेरे को क्या सोचना है, तो यहाँ पर मैं डाउन ट्रेंड, जब भी ट्रेंड चलता है तो मैं ऐसे ही चलता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर आपको समझ में कम आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूँ वैसा समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोबारा जब यहाँ पर जाएगा मार्केट, यहाँ पर जाएगा और दोबारा यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाले अपने लिए क्या पॉइंट रहेंगे, सेल वाले, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल। जब भी यहाँ पर एक इस तरह से बनेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है, एक यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है, एक यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट कौन से बनते हुए दिख रहे हैं, सेल वाले पॉइंट बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सेल वाले पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ठीक है, जहाँ से रिजेक्शन, जहाँ से एक रेड कैंडल बनता हुआ आपको दिखेगा, कौन सा, रेड कैंडल। तो रेड कैंडल जहाँ से एक रिजेक्शन वाला बनेगा वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो मार्क करने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, जहाँ से पहला रेड कैंडल बना था वहाँ पर। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे को RSI के हिसाब से सेल करना है। अब RSI के हिसाब से सेल कैसे करना है, देखो, जब RSI 60 के पास जाएगा तो हमको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे RSI 60 के आसपास जाएगा तो हमको सेल करना है, और 40 के नीचे आएगा तो हमको बाई करना है। लेकिन हम बाई करना नहीं चाह रहे, क्यों नहीं करना चाह रहे, कि हमारा मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है, सेल साइड में है, तो इसलिए हम सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से RSI 60 के आसपास जाएगा तो हम सेल प्लान करेंगे। अब हम लोग चार्ट को 5 मिनट पर देख रहे हैं, अब हमको जो ट्रेड लेना होता है वो 1 मिनट में लेना होता है। तो यहाँ से हम 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं हमारा 1 मिनट के चार्ट पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह से ना कोई अंधा आदमी भी अगर बताएंगे तो वो भी ट्रेड कर लेगा, खाली उसको कैंडल उसको बताने वाला होना चाहिए। लेकिन अभी आप लोग ये समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, मेरे बस की बात थोड़ी नहीं है, क्योंकि मैं आपको और कैसे समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ पर मार्क कर दिया था
कि इस स्विंग यहाँ पर हम लोग सेल कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI हमारा कहाँ चल रहा है, 60 के आसपास चल रहा है, 60 के ऊपर चल रहा है। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर अगर मान लो हो सकता है कि 5 मिनट के जो कैंडल होंगे तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर आप सेल कर सकते हैं, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते हैं आसानी से। देखो मैंने आपको बोला था 40 के आसपास आ जाए, 40 के नीचे तो आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ से रुकना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। दोबारा से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से 5 मिनट के चार्ट पर जाएंगे। अब दूसरा रिजेक्शन जहाँ पर लिया है वहाँ पर हम चलेंगे। तो दूसरा रिजेक्शन यहाँ पर इस रेड कैंडल पर लिया था, अब हम इस रेड कैंडल पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से 1 मिनट के चार्ट पर जाएंगे। इसके आगे हम लोग सेल का प्लान करेंगे। सेल का प्लान कैसे करेंगे, हमारा RSI कहाँ पे आ जाना चाहिए, 60 के आसपास आ जाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में अब ये 60 के आसपास नहीं आ पाएगा, क्योंकि थोड़ा RSI कभी कभी ऐसा होता है कि 60 के आसपास नहीं आता है, क्योंकि बहुत नीचे चला जाता है तो नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ, यहाँ से कंडीशंस ये देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 60 के आसपास आ चुका है। अब लोग बोलते हैं कि 60 के आगे बाई करो, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ RSI हमारा 60 के आसपास आ चुका है और यहाँ से हमारे लिए एक सेल सिग्नल है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सेल करके पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक भी आप बना सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप यहाँ तक पैसा बना सकते थे। और मैंने आपको बताया भी है कि ये वाला जो लो ब्रेक हो जाए तब जाके आपको यहाँ से एग्जिट का प्लान कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर से हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर फिर से हम देखेंगे कि एक इसके बाद में जो प्राइस एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो इसके बाद भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ पर इसके आगे हम लोग यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम पहला ये रिजेक्शन हुआ था, तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फिर से हम चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पर। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें SL नहीं होगा, आपका SL भी हो सकता है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरा तो SL ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसके आगे हम लोग सेल का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो कैंडल बने थे यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। यहाँ पर हो सकता है कि आप एक छोटा सा आपका SL हो गया होगा। क्यों हो गया होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस थोड़ा सा ऊपर चल के ये हाई ब्रेक कर दिया था, तो इस पर आपको एक कहीं ना कहीं SL हिट होता हुआ दिखा होगा। फिर वापस से आपने यहाँ पर सेल किया होगा तो यहाँ तक का प्रॉफिट, यहाँ पर सेल किया होगा यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिख रहा होगा। मतलब इस टेक्निक में क्या होता है कि ज़्यादातर आपका जो SL है वो बहुत कम हिट होता है, और एक आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो यहाँ पर अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप आते हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा RSI कहाँ आ चुका है, 60 के आसपास आ चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से आपको एक सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, तो हम यहाँ से सेल करके यहाँ तक का पैसा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये वाला आपको दिख रहा होगा, या फिर आप यहाँ पर नहीं तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यहाँ पर सेल कर सकते हैं। मतलब इसके आगे आप कभी भी सेल कर सकते हैं। कब तक सेल कर सकते हैं, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कहाँ तक आप सेल करके रह सकते हैं, कि जब तक कि वो अपना लो ब्रेक ना कर दे। जैसे आप हमारा ये सिग्नल मिला था, तो हमारा जो इसका लो पॉइंट था वो वाला पॉइंट ये वाला था, ये वाला। तो ये वाला जैसे ही ब्रेक हो गया आपको एग्जिट कर जाना है, या फिर आपको बने रहना है, तो थोड़ा सा आपको ये स्टॉप लॉस के साथ में बने रहना है। इसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला लो पॉइंट था हमारा, तो यहाँ से अगर आपने सेल किया है तो इसको ब्रेक होने के बाद आपको निकल जाना है। इसके पहले हमारा ये वाला पॉइंट था, तो यहाँ पर आपने सेल किया है, तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक होता है, उसके बाद आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें मैंने सारी कहानी मतलब जो इस शेयर मार्केट की वो खोल के बता दी है। अगर इतना खोलने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।